नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। 6 मई को झारखंड में छापेमारी के दौरान 19 करोड़ 31 लाख रुपए जब्त किए गए। लेकिन क्या ये असली नोट थे? क्या सीए सुमन के घर से नकली नोटों का कारोबार भी फल फूल रहा था? ये सवाल इसलिए क्योंकि रांची में पंजाब नेशनल बैंक के मुख्य ब्रांच ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। पीएनबी ने जब इन नोटों की गिनती शुरू की तो कई फेक करेंसी भी मिली। रिपोर्ट देखिए। इतना कैश कि होश उड़ जाए। इतने नोट की आंखें चौंधिया जाए। लेकिन क्या ये नोट असली है? क्या घुसखोरनी आईएएस करती थी नकली नोट का खेल? सबसे पहले नोटों की इन गड्डियों को देखिए। 10, 20, 50, 100 की बात ही मत करिए, यहां सिर्फ 500 की गड्डियां पड़ी हैं। जिंदगी में एक साथ इतने नोट शायद ही आप देखे होंगे। 6 मई को ईडी के रेड में जब नोटों के इस जखीरे का पता चला तो पूरा हिंदुस्तान हैरान रह गया। नोट के इस खजाने को खंगालने के लिए ईडी की पड़ताल शुरू हुई और उसके बाद तो मानो झारखंड में भूचाल मच गया। पूछताछ शुरू हुई तो सबसे पहला नाम आईएएस पूजा सिंघल का गूंजने लगा। दो दिन के पूछताछ में ही घुसखोरनी आईएएस को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अभी घुसखोरनी आईएएस का सच आना बाकी था। एक और रिमांड पर पूजा से पूछताछ चल रही थी तो दूसरी ओर सीए सुमन कुमार सिंह जब्त 19 करोड़ से ज्यादा की नोट को अपनाने से इनकार करने लगा। सवाल गहराने लगा था कि आखिर जब्त 19 करोड़ से ज्यादा नोट किसके हैं? नोटों का जखीरा किसका है? अभी ईडी इस सवाल को सुलझाता कि उससे पहले रांची के पंजाब नेशनल बैंक ने एक और बड़ा धमाका कर दिया। पीएनबी ने ईडी को जानकारी दी कि जब्त करोड़ों रुपए में कई नोट नकली हैं। जो छापेमारी की गई थी 25 लोकेशन पे, तो उस दौरान काफी जो नकदी बरामद किया गया था, जो चार्टेड अकाउंटेंट सुमन कुमार के आवास से जो करोड़ रुपए की नकदी बरामद हुई थी, उसमें काफी पैसे नकली भी हैं। नोटों की इन गड्डियों को एक बार फिर से देखिए। पहली बार देखने से लगता है कि ये गड्डियां बिल्कुल असली है, लेकिन नोटों की इन गड्डियों में कई नकली नोट है जिसे मशीन तक नहीं पकड़ पाई। पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब ईडी ने जब्त 19 करोड़ 31 लाख को पंजाब नेशनल बैंक में जमा करवाया। पंजाब नेशनल बैंक में दोबारा से नोटों की गिनती शुरू हुई। पीएनबी के मुख्य ब्रांच में नकली नोट देख कर्मचारी दंग रह गए। कुछ नोटों की गिनती में ही 5000 नोट नकली मिले, जिसके बाद पीएनबी ने ईडी को नकली नोट की जानकारी दी। पीएनबी अब एक एक नोट को बारीकी से जांच रहा है और अभी तक जो जानकारी मिली है तो इसमें तकरीबन 5000 रुपए तक का जो नोट है, अलग अलग नोट जो है वो अभी तक नकली प्राप्त हुआ है। नोटों की जालसाजी व्यक्तिगत अपराध नहीं है, बल्कि ये देश के विरुद्ध अपराध है। अब तो फेक करेंसी की जांच का भी दायरा बढ़ सकता है। किस मामले से जुड़े हुए तमाम कनेक्शन को अलग अलग एंगल से तफ्तीश किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश उत्प्रेती के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 ईडी मुख्यालय, दिल्ली।
और आईएएस पूजा सिंघल के मामले में रांची का पीएनबी बैंक चर्चा में है। पीएनबी के मेन रोड शाखा में सीए सुमन कुमार सहित दूसरे स्थान से जब्त नगद राशि को जमा कराया गया था। देर रात ईडी की नगद राशि लेकर इस शाखा में पहुंची थी। सूत्रों की माने तो जब्त राशि में जाली नोट की बात भी सामने आ रही है। क्या है ये पूरा मामला, बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार। पूजा सिंघल मामले में एक नया खुलासा हुआ है। इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं ये पंजाब नेशनल बैंक है और शाखा पर अगर आप गौर करें तो मेन रोड रांची लिखा हुआ है। पंजाब नेशनल बैंक इसलिए इस पूरे मामले में महत्वपूर्ण है कि जिस दिन ये छापा पड़ा, ईडी की छापेमारी हुई और सीए सुमन कुमार के आवास से जो पैसे पकड़े गए और इस पूरे प्रकरण में जो भी नगद की राशि ईडी ने बरामद की, वो उस रात इसी पंजाब नेशनल बैंक के इस ब्रांच में जमा किया गया था। जो बातें सामने आ रही हैं, रात के वक्त जब मीडिया के सामने से ट्रक पर सवार उन बक्सों को वहां से लेकर जब आगे बढ़ा गया तो काफिला यहीं आकर रुका था। रात के करीब 12 बज रहे होंगे, तब यहां वो पूरा पैसा जो अब तक जो जानकारी आई है उसमें 18 करोड़ 31 लाख के करीब है और यहाँ वो इसी ब्रांच में रात भर वो पैसा रखा गया था। यहाँ जो उस वक्त गार्ड थे, जो नौकरी में थे, उस दिन ड्यूटी पर थे, उनसे पूछ लेते हैं क्या देखे थे गार्ड साहब, उस दिन क्या हुआ था जब आप ड्यूटी पर थे? बस में तो आया था सर, पुलिस लोग, फोर्स लोग, बहुत लोग थे। हाँ, बहुत लोग। फिर क्या था, क्या हुआ? नोभा से कौन कौन सर लोग आए थे। अच्छा, नोभा से सर। नोभा से? हाँ, तो वो कौन कौन सर था हम तो पहचान नहीं पाए, हम तो यहाँ बैठे थे। कि यहाँ रात भर पैसे रखे गए थे और दूसरे दिन यहाँ से आरबीआई के चेस्ट कहे जाने वाले और गोड़ा के पास वो पैसा ट्रांसफर हो गया था। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जब इस पूरे राशि को जमा करते वक्त इसकी जांच की गई तो बहुत सारे ऐसे नोट, नकली नोट पाए गए हैं जो इस पूरे मामले को एक नया मोड़ भी दे रहा है। एक नया मोड़ भी कह सकते हैं कि जब ईडी की टीम इस पूरे मामले को खंगाल रही है तो एक नया प्रकरण सामने आ गया है कि क्या ईडी को इस बात की भी अब पड़ताल करनी होगी कि जो बरामद पैसे हैं, जो नगद हैं, उसके बीच कितना जाली नोट है और कितना असली नोट है। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। और गिरफ्तारी के दूसरे दिन आईएएस पूजा सिंघल को सस्पेंड कर दिया गया। उधर रिमांड पर ईडी की टीम गिरफ्तार आईएएस पूजा सिंघल से सच खंगालने की कोशिश करती रही। ईडी की टीम जब्त 19 करोड़ 31 लाख की रकम को लेकर भी लगातार पूछताछ करती रही, जिसमें गिरफ्तारी से पहले सीए सुमन कुमार ने कहा था कि जब्त करोड़ों रुपए में से आधे से अधिक रकम पूजा सिंघल के हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पूजा सिंघल की है ये आधी रकम। घूसखोरनी आईएएस कब कबूल करेगी अपना गुनाह? नकली नोट के इस्तेमाल से देश की अर्थव्यवस्था हिल जाती, विकास की गति रुक जाती है, अपराधियों का मनोबल बढ़ जाता है और इन सब को रोकने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। नोटों की इन गड्डियों में हजारों फेक करेंसी है। जाली नोट की हकीकत को जानकर पूरा देश हैरान है, सन्न है कि क्या एक आईएएस के शह पर नकली नोटों का कारोबार चल रहा था, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार सिंह ने जब्त करोड़ों रुपए में से आधे से अधिक रकम पूजा सिंघल का बताया था। पूजा सिंघल के खिलाफ सुमन कुमार का ये बयान उसकी गिरफ्तारी से पहले का है। सुमन कुमार ने इस बात को कबूला था कि जो उसके यहाँ से जो करोड़ रुपया बरामद किया गया उसमें से आधा से अधिक जो नकदी है वो पूजा सिंघल का है। और इस बयान के आधार पर ही बाद में सुमन कुमार की भी गिरफ्तारी हुई थी और उसी बयान के आधार पर आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की भी गिरफ्तारी हुई। मनरेगा घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार घूसखोरनी आईएएस पूजा सिंघल की पहली रात होटवार जेल में कटी। गुरुवार से ईडी ने रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी। ईडी उस बयान को आधार बनाकर जिसमें ये कहा गया है कि आधे से ज्यादा रकम पूजा की है, पूछताछ लगातार कर रही है। और इधर घूसखोरनी आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के सीए सुमन कुमार सिंह के रिमांड अवधि बढ़ा दी गई है। अब सुमन कुमार को दोबारा ईडी के कोर्ट में 16 मई को पेश किया जाएगा। आज एक्यूज
सुमन कुमार को प्रोड्यूस करने का डेट निश्चित था, उसे प्रोड्यूस किया गया और ईडी के तरफ से उन्हें 9 दिन का ईडी कस्टडी मांगा गया, जिसे दोनों पक्षों के सुनने के बाद ये लंदन कोर्ट ने इसे 4 दिन के लिए फिर ईडी हिरासत में भेजने का आदेश दिया है और 16 को फिर इनको प्रोड्यूस करना होगा। 4 दिन के लिए दिया गया और 16 को फिर इनको प्रोड्यूस करना है। उसी दिन मिसेज पूजा सिंघल का भी प्रोडक्शन का डेट फिक्स है, दोनों को उसी दिन प्रोड्यूस किया जाएगा। मनरेगा घोटाले में गिरफ्तार आईएएस पूजा सिंघल को सस्पेंड कर दिया गया है। कार्मिक विभाग ने अधिसूचना कर घूसखोरनी आईएएस को सस्पेंड कर दिया। यानी ईडी की ओर से मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तारी के बाद हुई कार्रवाई से ईडी के सवालों के चक्रव्यूह में पूजा एंड फैमिली बुरी तरह से फंस चुकी है, जिससे फिलहाल बाहर निकलना बेहद मुश्किल लग रहा है। दिल्ली से शंकर आनंद और रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। राज्यपाल रमेश बैस से बीजेपी नेता मिले हैं। खदान मामले में हेमंत सोरेन की शिकायत की बात सामने आई। राज्यपाल से बीजेपी नेताओं ने ये मांग की है कि हेमंत पर एफआईआर की अनुमति दे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राज्यपाल रमेश बैस से मिले हैं बीजेपी नेता और उन्होंने ये मांग की है कि उन्हें ये अनुमति दी जाए कि वो हेमंत सोरेन पर एफआईआर कर सके। पूरे मामले में पीसी एक्ट लगाने की भी मांग की है। इतना ही नहीं, हेमंत ने पत्नी के नाम पर भी धोखाधड़ी की। ये तमाम बातें बीजेपी नेताओं की तरफ से की जा रही है। हेमंत सोरेन ने पद का दुरुपयोग किया है, हेमंत सोरेन ने आर्थिक भ्रष्टाचार भी किया। ये तमाम बातें बीजेपी नेताओं की तरफ से रखी गई। राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात कर वो ये कह रहे हैं कि उन पर एफआईआर दर्ज करने की मांग उनकी पूरी की जाए। 11 फरवरी 2022 को जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने नाम से जो खदान लिए थे, उस संदर्भ में था कि इनको आयोग 9A के तहत आयोग घोषित करे। दूसरा डिमांड था कि इस पर पीसी एक्ट लगे। तो माननीय महामहिम राज्यपाल को हमने अवगत कराया कि इस पर भी पीसी एक्ट के तहत माननीय मुख्यमंत्री पर आप स्वीकृति दिए एफआईआर करने का।